नेक्स्ट बाबू आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? आपको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक सर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे वो बता दिए, फैक्टर मेथड से बता दिए, अल्फा बीटा रूट्स निकाल के बता दिए, रूट्स रियल होगा इमेजिनरी होगा, है ना बाबू? कब इक्वल होगा, सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिए। आगे क्या है सर? वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम में नंबर बेस्ड क्वेश्चन करवा दिए, कल आपको एज वाला क्वेश्चन करवा दिए थे, आज स्पीड इनटू टाइम का क्वेश्चन है। तो स्पीड इनटू टाइम के क्वेश्चन में क्या करना बोला, मेरा एगो फार्मूला याद रखना है। क्या बाबू? जो बचपन में आप लोग सीखे होंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर? स्पीड इनटू टाइम होता है। यही होता ना, डी बराबर एस टी। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। इसी को याद रखना, बाकी कुछ नहीं करना झंझट। ये बचपन में पढ़े होगे बस, है ना? एक होता है एवरेज स्पीड, तो आगे एवरेज स्पीड वाला आएगा, है ना? 77 नंबर एवरेज स्पीड का, तो वो भी बताएंगे, है ना? पहले इस पे करते हैं। ये डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है ना भोला? हाँ सर। तो ये ट्रेन ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड। तो मान लेते बाबू कोई ट्रेन है, नहीं हो सकता है सर, है ना? काहे नहीं हो सकता बोला कि नहीं? कोई क्या बाबू ट्रेन है, ठीक है ना? कोई ट्रेन है बोला, मान लो वंदे भारत एक्सप्रेस है कि नहीं? आज ट्रेन है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 300 किलोमीटर। ए से बाबू बी तक गया। पहले डायग्राम बना लेना, क्या करना बोला मेरा? डायग्राम बना लेना। डायग्राम बनाने से आपको बाबू, है ना, थोड़ा बढ़िया सा फील हो जाएगा। गरीब वाला ट्रेन समझो जी, बुलेट वाला। ठीक, ठीक सर। तो ए से बी हो गया, कितना 100 की डिस्टेंस दिया हो सर? 300 किलोमीटर है ना? ए से बी जा रहा है सर, 300 किलोमीटर दिया हुआ। ए ट्रेन ट्रेवल एट ए डिस्टेंस ऑफ बाबू 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड। यहाँ से यहाँ गया कांस्टेंट, ना ही बाबू स्पीड घटाया ना बढ़ाया। यहाँ तक समझ में आ गया? प्रधान कहाँ गया जी? प्रधान शैतान, ए मैं को वीडियो ऑन करो जी। मयंक, यार जो ऑन करो, काले फोन सुखाता है जी। आगे वो क्या, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर घंटा। दूसरा केस में अगर ट्रेन का स्पीड बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस कवर करने में टाइम तो कम लगेगा। एक बार ट्रेन चला बाबू यहाँ से यहाँ कांस्टेंट स्पीड से, है ना? तो कितना टाइम लगेगा नहीं पता, लेकिन 300 किलोमीटर दिया हुआ। फिर सेकेंड राउंड मारेगा, तो सेकेंड राउंड करेगा, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर घंटा। अगर स्पीड 5 घंटा से इतना ही दूरी को बढ़ा दे, इतना ही दूरी रहे, आप स्पीड को 5 किलोमीटर घंटा से बढ़ा दें। जैसे मानो, पहले मान लो स्पीड बाबू 60 किलोमीटर पर घंटा था, समझना शांति से। तो 300 किलोमीटर कवर करने में कुछ टाइम लगेगा। अब आगे लाइन में क्या करा कि स्पीड बा 5 किलोमीटर बढ़ा दो, इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर। मतलब 60 से कितना कर दो? 65 किलोमीटर पर घंटा कर दो। तो द जर्नी विल टेक है बाबू 2 आवर लेस जनरली, डेफिनेटली बोला। स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा, है ना? ये कह दिया। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, मतलब शुरू का स्पीड कितना था वही निकालना है। मतलब पहले गाड़ी बाबू 300 किलोमीटर गया यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक। फिर बिहान होके, फिर बिहान खुला बाबू ट्रेन, तो सेम डिस्टेंस है, दिल्ली से पटना जाना, है ना? ठीक। तो दिल्ली से पटना मान लो सेम दूरी बाबू 300 नहीं है, 1000 किलोमीटर है। तो पहले बाबू 2100, और दूसरा दिन दौड़ा बोला तो स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा के दौड़ा तो 2 घंटे कम टाइम लग रहा। तो कह रहा है शुरू में कितना स्पीड था, यही पूछ रहा। तो बाबू मान लेंगे, लेट द बाबू ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल पूछ रहा तो ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं सर। पहले समझ लो, लेट द भोला क्या करोगे? ओरिजिनल स्पीड मान लो। लेट द ओरिजिनल स्पीड जो मानना है वो मान लो। मान लेते सर 1 किलोमीटर पर घंटा। तो स्पीड तो मान लिया। डिस्टेंस दिया हुआ है 300 किलोमीटर, है ना? तो डिस्टेंस दिया हुआ वो, स्पीड तो मान लिया, टाइम तो दिया हुआ नहीं ना भोला। तो टाइमों को क्या करो, या तो बाबू आप यहाँ से एक वेरिएबल से भी मान बना सकते हो बाबू। डी स्पीड पता है, ये स्पीड पता है, डिस्टेंस पता, तो टाइम निकाल लो। एक तो ये तरीका होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम सर। तो टाइम निकाल लोगे, है ना बाबू? 300 बटा एक्स।
या दो, आपको क्या बोले थे बाबू कि एक वेरिएबल से थोड़ा दिक्कत होता है तो दो वेरिएबल मान लेना। तो टाइम हमको नहीं पता सर, तो लेट टाइम मान लेते भोला। लेट भोला टाइम टेकन बाबू, लेट टाइम टेकन भोला। कहाँ बाबू? फ्रॉम ए टू बी में। ए से बी में कितना टाइम लगेगा? मान लो 22 घंटा लग गया, 22 आवर लग गया, है ना? ठीक है, शांति समझ। अब बाबू आपको यहाँ से यहाँ जाने में बाबू कितना है बाबू डिस्टेंस है? अब डिस्टेंस कितना होगा सर? फॉर्मूला बैठाएंगे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। क्या होगा भोला? स्पीड इंटू टाइम होगा। ठीक सर। क्योंकि पहला लाइन में आपको 300 किलोमीटर का रहा कांस्टेंट स्पीड से, तो पहला लाइन में वो 300 किलोमीटर जा रहा, स्पीड अब वो टाइम मान लिया। ठीक। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ। कितना दिया? 300। स्पीड एक्स मान लिया, टाइम को बाई मान लिया, तो एक्स इंटू बाई हो गया। तो एक इक्वेशन आपको यहां से हो गया गुनगुन, एक्स इंटू बाई बराबर कितना? 300। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू चाहे बाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसा जरूरत होगा वैसा निकाल लेंगे, है ना? ठीक सर। अब आगे की कहानी, ये हो गया पहला लाइन की कहानी। आगे का, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर घंटा, स्पीड 5 बढ़ा दिया। तो पहले स्पीड एक्स था ना, अब बढ़ा दिया, मतलब स्पीड कितना हो गया? एक्स प्लस 5। द जर्नी विल टेक 2 आवर लेस। तो पहले मान लो 22 घंटा लग रहा था, तो अब बाई माइनस 2 घंटा लगेगा। तो दो वेरिएबल मानने से आपको कैलकुलेशन करने में आसान होगा। आप एक वेरिएबल भी मान के बना सकते हो, गलती नहीं होता है। लेकिन दो वेरिएबल मान के बनाने से कैलकुलेशन क्या होगा? आसान हो जाएगा, है ना? हाँ। तो सेकेंड केस के लिए क्या करेंगे? स्पीड 5 बढ़ा दो। केस 2 के लिए बोला, केस 2 के लिए क्या करेंगे? स्पीड 5 बढ़ा देंगे। तो ये क्वेश्चन में टाइम भोला मेरा कहाँ लिखे? नेक्स्ट बाबू, स्पीड इंक्रीज बाय कितना? स्पीड बाबू नाउ भोला, स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर घंटा। इंक्रीज बाय कितना बाबू? 5 किलोमीटर पर घंटा। तो 5 से बढ़ा दिया बाबू, इसलिए अब नया वाला स्पीड कितना हो जाएगा भोला? पहले एक्स था सर, 5 बढ़ा दिए तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा। हो गया। काहे ला खून सुखारे सबको शैतान वीडियो है ना जो बंद करो ना जी। शैतान एक तो पढ़ाते पढ़ते हम लोग थकते हैं, इसे वीडियो बंद करके सुता रहता है। मैं कौन करो जी? ये नेट खत्म है। क्या दिन में नेट है खत्म तुरंत में? स्पीड हो गया इतना सर, एक्स प्लस 5। टाइम कितना लग रहा? 2 घंटा कम लग रहा। तो टाइम जो भी था बोला, पहले टाइम कितना था? बाई था। अब 2 घंटा कम लगेगा तो बाई माइनस 2 हो गया, इतना आवर हो जाएगा। बोला। तो अब फिर से बाबू वही गुण गाएंगे बाबू। डिस्टेंस तो बाबू गाड़ी को उतना ही ना कवर करना है जी। पटना से दिल्ली मान लो 300 किलोमीटर, तो 300 कवर करना। तो फिर से एक बार लगा दो बाबू, कितना? डिस्टेंस बराबर कितना? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस 300 सर, दुइये बार लगाना। स्पीड कितना दिया हुआ? एक्स प्लस 5 दिया हुआ। टाइम कितना सर? बाई माइनस 2 दे दिया। अब यहां से बाबू बाई की वैल्यू निकालो, 300/x, और यहाँ बाई की वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? बाई बराबर कितना होगा बोला? 300/x हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में बाबू बाई की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर लूटेंगे। लिखो आगे सोल्व करते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाना है। कितना वेरिएबल मानना है गुनगुन? एगो स्पीड के लिए मान लो, एगो टाइम के लिए मान लो। फिर स्पीड इंटू टाइम, फिर दूसरा केस में कह रहे स्पीड बढ़ा दो टाइम घटा दो, स्पीड बढ़ा दिए टाइम घटा दिए, डिस्टेंस तो वही रहता है, डिस्टेंस बड़ा स्पीड इंटू टाइम। बस वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। लिखो जी। थोड़ा छोटा छोटा लिखना बाबू, अभी इसको सोल्व करना पड़ेगा। हाँ बोले गुनगुन, बोलो जी। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक ही वेरिएबल यूज करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हम लोग यूज करते भोला, तो यहाँ एक के वेरिएबल होगा ना। स्टार्टिंग में मान लें यहाँ जैसे बाई की वैल्यू यहाँ पे एक पुट कर देंगे ना, तो ये आपका सिंगल वेरिएबल ही बनेगा। आप स्टार्टिंग में दो भी मानने से थोड़ा सा आसान होता है ना भोला? अब बाबू एक वेरिएबल मानने में थोड़ा सा सोचे पड़ जाएगा, तो ये हम एक के वेरिएबल से सोल्व करेंगे। यहाँ बाई की वैल्यू पुट करेंगे 300/x,
है ना, तो ऐसा कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। क्वाड्रेटिक ही आपको सोल्व करेंगे। जल्दी लिखो जी। लिखिए संजना। नो सर लिख रहा। जल्दी लिखो, बोले। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्या करेंगे बाबू, सोल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू पुट करो, है ना। तो ये सब अब वर्ड प्रॉब्लम आपका एक एक से 1.5 पेज में जाएगा। कितना जाएगा, 1 से 1.5 पेज में जाएगा। छोटा छोटा लिखना, एडजस्ट करो। नेक्स्ट भोला। इसके बाद कहा सर, ऊपर की कहानी। कितना आ गया गुनगुन, 300 बराबर x प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2 आ गया, है ना। इसी को इधर 300 लिख दो, इधर मिटा दो, नहीं। y की वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 5 सर। अब y बराबर कितना पुट कर देंगे बाबू, 300 बटा x माइनस 2 इक्वल टू 300। अब सॉल्व करो, आंसर लूटो। तो ये आपका क्वाड्रेटिक ही बनेगा। x प्लस 5 300 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x बराबर कितना, 300 हो गया। x को इधर भेजेंगे भोला, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को इधर भेजेंगे। दो वेरिएबल मानने से आपको थोड़ा सा आसान होगा, एक वेरिएबल मानने में थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, बाकी अंतर कुछ नहीं होता है। x को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू 300 माइनस 2x बराबर 300 x हो जाए। x इधर भेज दो, गुना कर दो भोला, x इंटू 300 300 x हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1500 हो जाएगा, माइनस 10 x हो जाएगा, बराबर 300 x हो गया। 300 x मर जाएगा, 300x अनुज क्या हो जाएगा, मर जाएगा। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है अनुज जी, अनुज शैतान। हाँ सर, हल्का स्लो है सर। 300 x क्या होगा, मर जाएगा बोला, लेफ्ट राइट वाला रहता है तो। माइनस 2x स्क्वायर बोला, 10 को एक साथ में लिख लो, माइनस 10x प्लस 1500 इक्वल टू 0। यहाँ बाबू -2 है भोला, तो कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लेगा, -2 बाबू। तो -2 कॉमन ले लेगा तो कितना, एक्स स्क्वायर, ये प्लस 5x बच जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अरे यहाँ से माइनस आगे निकल गया ना, -2 को उधर फेंक दो, -2 को उधर फेंक दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको फैक्टर करो, आंसर लूटो। इक्वल्स टू 2 ना सर, इक्वल्स टू 2। अरे ये मल्टीप्लाई में था बाबू, मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हाँ जाएगा, सर, हाँ सर। -2 -0/2 बराबर 0। 750 को तोड़ो भोला, कि गुना करने पे -750 और जोड़े पे बाबू करना होगा 25 या 75, 30 और 25 हो ये जाता है जी, 25 मल्टीप्लाई 30 ये जाता है बाबू, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, है ना।
तो यहाँ 0/-2 लिखें सर। 0/-2 अल्टीमेटली 0 होगा, उसको डाउट था। -2 इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा ना, तो 0/-2 क्या होता है, 0 ही होगा, है ना। ठीक भोला, आगे सोल्व करेंगे मेरे लाल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम, आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना, उसके बाद फिर इसमें, है ना बाबू, क्वाड्रेटिक फैक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना। तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर 30 कॉमन हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले लेगा, एक्स प्लस 30 बचेगा, माइनस बाबू 25 कॉमन ले लो, एक्स माइनस 25 हो जाएगा और एक्स प्लस 30 हो जाएगा, इक्वल टू 0, एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 25, एक्स बराबर -30। तो एक्स से ना हम लोग बाबू स्पीड माने, बोला निगेटिव स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता, बोलो वेलोसिटी बोलो निगेटिव होता है, स्पीड नेवर भी निगेटिव। तो आपको बाबू मैथ में वेलोसिटी का बात नहीं करता, स्पीड की बात करता है। किसका नेटवर्क भागा जी, प्रधान का जी, प्रधान तो है ही है बाबू, ईशांत, ईशांत भी है, संजना, सौम्या नहीं आई है, अंशुजीत, क्या अंशुजीत लिख रहा है जी, अंशुजीत, एक्स ये वैल्यू ना, वीडियो एक से लिख लो। क्या एग्जाम खत्म हो रहा है जी, सर 4 तारीख सर। इसलिए ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन हो गया बोला। तो आप एक ट्रेन 25 किलोमीटर पर आवर, 25 से जा रहा बोला, 300 किलोमीटर कवर करे में 12 घंटा लगाया। जिसको नहीं समझ में आया अगला समझेगा। कौन से एगो बच्चा का नेटवर्क भागा बाबू, सौम्या से तन कहाँ आजकल है। लिखिए बाबू। तो ये सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। एक आध 2 दिन और लगेंगे, आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद लगले लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बोला, लगले पढ़ा देंगे, कोई किंतु परंतु बंधु नहीं। जल्दी लिखो बाबू। लिख लिया था बाबू। हाँ सर लिख लिया। लिख ली गुनगुन। यस सर। चलो ठीक है, अगला समझते हैं। सेम क्वेश्चन है अगला भी, क्या बाबू आपका सेम क्वेश्चन है। क्या कह रहा सर, वही कह रहा।
पिछला का क्वेश्चन बाबू स्पीड बढ़ा दिया था, टाइम घट गया था। अब ये क्या करेगा, स्पीड बाबू क्या क्या कहाँ थे सौम्या, स्पीड बाबू क्या क्या घटा दिया और टाइम बढ़ गया, मतलब क्या बाबू। अब मैं कहाँ गया जी, उसका एग्जाम कब खत्म हो रहा है सौम्या। सर 2 दिन आ रहे हैं। देखो अगला बाबू क्या कह रहा है, समझना है, समझो सौम्या। $77 नंबर सोल्यूशन। ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ बाबू 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर कवर करता एट यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है भोला मेरा, बढ़िया से बनाओ, वंदे भारत एक्सप्रेस बाबू, है ना भोला। बढ़िया से आप लोग ट्रेन बनाओ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाओ ताकि सुंदर दिखे। ये हो गया आपका ट्रेन बाबू मेरे, बढ़िया से बनाइएगा, बैठ के क्या कीजिएगा, ट्रेनें बनाइएगा। ये हो गया ट्रेन भोला, है ना, ठीक सर। ट्रेन है भोला, ठीक बोला। मान लो बाबू ए हो गया, ए से कहाँ चला, बी No. चला। Solution of 76 ना। हाँ 76, सॉरी। ट्रेन कहाँ चला बाबू, वंदे भारत एक्सप्रेस आपका ए से सौम्या चला बी। कि नहीं सर, कहेगा सर चक्का कैसे घट गया, लो एगो डाल दो। ए से बी चला, कितना किलोमीटर दिया हुआ है, 480 किलोमीटर की डिस्टेंस दिया। मान लो पटना से रांची जा रहा है ना, ठीक सर। कितना स्पीड, एट यूनिफॉर्म स्पीड, कितना से, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक। मान लो पटना से रांची चला बाबू 480 किलोमीटर, कोई स्पीड से चला, मान लेते बाबू फॉर एग्जांपल, मान लो कितना 70 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है ना, कितना टाइम वगैरह लगेगा, है ना, होगा। आगे क्या कहता बाबू, इफ द बाबू स्पीड हैड बीन बाबू 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर घटा दो तो 70 माइनस 8 कर देगा, तो टाइम क्या होता है बाबू, 3 घंटा ज्यादा लगेगा। डेफिनेटली बाबू सेम डिस्टेंस है, स्पीड घटाओगे टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो कह रहा है ओरिजिनल स्पीड निकालो, मतलब पहले कैसे जा, यूजुअल स्पीड निकालने कह रहा है, कैसे जा रहा था। तो मान लेते बाबू लेट द ओरिजिनल स्पीड एक्स, ओरिजिनल स्पीड एक्स बाबू, स्पीड मान लो, डिस्टेंस दिया बाबू टाइम मान लो, है ना। तो स्पीड इंटू टाइम बराबर 480 कर दो, फिर दोबारा से बाबू स्पीड में क्या करो, 8 घंटा घटा दो, टाइम में 8 घंटा 3 घंटा जोड़ दो, स्पीड में 8 किलोमीटर घटा दो, टाइम में 3 घंटा जोड़ के फिर इक्वेशन निकाल लो। जैसे कि उसी तरह से करना है। तो लेट भोला मान लेते बाबू गुनगुन, आप बाबू दो वेरिएबल मान के भी बना सकते, बड़ी गलती नहीं होता है ना, एक वेरिएबल मान के भी बनाओगे, दोनों सेम है, ठीक। तो लेट द बाबू स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द यूजुअल लिखल है, तो लेट द यूजुअल मतलब नॉर्मल के जैसे जाता है, यूजुअल स्पीड कहने के बाद डेली जैसे जाता है, ना घटाया ना बढ़ा, उसी को यूजुअल कहते हैं, कैजुअल कहेंगे, यूजुअल या कैजुअल। लेट द यूजुअल स्पीड, Normal। यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, मान लेते बोला स्पीड नहीं दिया हुआ, तो मान लो बोला x किलोमीटर पर घंटा। टाइम बाबू डिस्टेंस दिल ही है 480 किलोमीटर, टाइम नहीं दिया होता, टाइम नहीं मान लेता, टाइम भी मान लेते हैं सर। टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, कितना, बाई घंटा मान लो, बाई आवर मान लो। तो स्पीड बराबर कितना सर, डिस्टेंस इनटू टाइम, यही ना पढ़ाए बाबू। तो स्पीड बराबर कितना पढ़ाए, डिस्टेंस इनटू टाइम पढ़ाए। सॉरी बाबू, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम ना होता है जी, डिस्टेंस बराबर DST होता है, याद रखना। डी बराबर कितना, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है 480 बोला, स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है x, टाइम का दिया हुआ है बाई, तो एक इक्वेशन यहाँ से,
तो एक्स बाई बराबर 480, बाई बराबर कितना 480/x। एक इक्वेशन यहां से हो गया। अब क्या करोगे, स्पीड क्या करे बाबू, घटा रहा है। 1 किलोमीटर स्पीड 8 किलोमीटर घटा दिया, तो स्पीड घटा, तो पहले x था तो 8 घटा देगा तो x माइनस 8 बचेगा, तो टाइम बढ़ जाएगा। बाई प्लस 3 बराबर वही होगा। नाउ न्यू स्पीड कितना हो जाएगा भोला, 8 किलोमीटर घटा दो, ठीक से, तो स्पीड घटाओगे तो टाइम बढ़ेगा। नाउ बाबू, स्पीड इज डिक्रीज्ड बाई, स्पीड घटा दिया, स्पीड इज डिक्रीज्ड बाई कितना से सर, 8 किलोमीटर पर घंटा से। तो इसलिए न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, जो एक्स था बोला 8 घटा दो, इतना किलोमीटर पर घंटा। टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, तो टाइम कितना घंटा बढ़ जाता बोला, 6 घंटा ज्यादा लगता है। 6 घंटा नहीं दिला कि 3 घंटा दिया हुआ है जी, 3 3। सर 3। 3 तो बाई, पहले बाई घंटा लग रहा था, बाई प्लस 3 लगेगा, इतना आवर लग जाएगा। अब एक बार और करेंगे बाबू, डिस्टेंस बराबर क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम। क्या हुआ आदित्य बोला, नहीं जी ज्वाइन नहीं हो रहा, क्या दिखा रहा आदित्य, क्या हो गया, नेटवर्क डाटा बच रहा बाबू। मीटिंग आईडी से लिंक में 10 गो नंबर है 860 करके, उसमें 10 डिजिट का नंबर है, तो जूम पे बिना देखो क्लिक करके जूम पे टच कीजिए, वहां मीटिंग आईडी आएगा 10 डिजिट, लिंक में 10 डिजिट का नंबर होगा 860 करके, वो वाला डालिए। देखो नहीं होगा तो फिर ऐप को इंस्टॉल करना। डिस्टेंस बराबर अगेन बोला क्या होता है सर, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस मेरा कितना सर, वही 480। स्पीड, अब न्यू वाला स्पीड कितना सर, एक्स माइनस 8 गुन न्यू वाला टाइम कितना सर, बाई प्लस 3। टाइम ज्यादा लगेगा, जोड़ दो वेट कम लगेगा, ये करोगे। अब बाई की वैल्यू पुट कर दो, 480/x, तो 480 हो गया, x माइनस 8 हो गया, बाई बराबर कितना 480/x प्लस 3। अब इसको सोल्व करो, इसको क्या करो, सोल्व करो। कैसे करोगे, ऐसे करोगे, 480 हो गया, x एलसीएम हो जाएगा तो 480 प्लस 3x बटा x हो जाएगा, है ना। हाँ, नेक्स्ट अब इसको सिंप्लीफाई करो, x को इधर पकड़ के लाओ बोला, तो 480 480 x बराबर x माइनस 8 अनुज और 480 प्लस 3x। अब x की वैल्यू निकालो, आंसर लौटो, मल्टीप्लाई करो, लिखो जी, इरेज करते हैं। तो ये बाबू आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, लिखो जल्दी से। एक्स की वैल्यू निकालो जल्दी से, कौन निकालता है, 40 आता है। जल्दी निकालो थर बाबू।
जल्दी लिखो जी। लिख लिया था बाबू, लिखा गुनगुन? नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखे बोला। अब ये सोल्व होगा जी? थोड़ा सा अपने ठाको ना बाबू। क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो, एक्स 480, एक्स 480 तो मरिए जाएगा। 3x² माइनस 480 और माइनस इतना। थोड़ा सा उसको करो, आंसर लाओ। मतलब क्या करोगे? ऐसे करोगे? कैसे करोगे? ऐसे करोगे? थोड़ा सा तो करो, हाथ पैर चलाओ जी गुनगुन। कैसे इसको करोगे भोला? 480 एक्स बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स मल्टीप्लाई 400 तो 480 एक्स हो गया। एक्स को 3x के साथ प्लस 3x² हो गया, माइनस 8 480 और माइनस 8 दिया 24x है ना। 480 80 मर गया, मर जाएगा तो इधर 0 बचेगा, बराबर कितना? 3x² माइनस 8 3840 3840 3840 माइनस 24x। एक्स वाले को बगल में लिख लो, ऐसे सरिया लो। 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये पूरा को इधर कर दो, 0 को इधर फेंक दो, टर्म नहीं चेंज होगा। 3 कॉमन ले लो ताकि आपको फैक्टर करने में आसान हो गए। 8x माइनस 3 से कटेगा 1, 1280 3 दूनी 6 80 80। 3 को उधर डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? x² माइनस 8x माइनस 12। आप 1280 को तोड़ो कि तोड़ने पे बोला है ना, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 1280 और गुना करने पे -8। अब 40 32 40। 32 40। अच्छी बात। तो कितना हो जाएगा बाबू मेरे? 32 40 हो जाएगा। x² हो जाएगा माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन ले लो, x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 कॉमन हो गया बोला, और x प्लस 32 है ना। x बराबर हो गया 40 इधर से,
x माइनस 40 इक्वल टू 0 और x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो x बराबर 40 हो गया, किलोमीटर पर घंटा हो गया, और और x माइनस बराबर, 32। तो स्पीड निगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए रिक्वायर स्पीड कितना, 40 किलोमीटर। क्या सौम्या? इसीलिए यूजुअल स्पीड कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर घंटा हो गया। लिखिए अगला क्वेश्चन, देखो समझाते हैं। अगला क्वेश्चन तो ऐसे एवरेज स्पीड है बोला, लेकिन एवरेज स्पीड का कोई कॉन्सेप्ट उसमें यूज है नहीं। नेक्स्ट बोला आप लोग, ये अगला समझाते हैं। अगला का 39 आता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करोगे तो पता चलेगा। जल्दी लिखो आदित्य बाबू, गुनगुन से था, जल्दी लिखिए। इसके बाद बाबू एरिया पेरीमीटर पे बेस क्वेश्चन रहेगा। एरिया 10 में बढ़ा दो, बेस बाबू पेरीमीटर को घटा दो, उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, फिर आपका खत्म होगा। जल्दी लिखो बोला। लिखी संजना? सर लिख दिए। वेरी गुड। अगला देखो, अगला आसान है बाबू, अगला एक लाइन का, मैंने आपको क्वाड्रेटिक तो सोल्व करना पड़ेगा, है ना, उसके सिवा तो कोई चारा नहीं है। देखो बाबू कैसे अगला है, पहले क्वेश्चन समझो, ठीक है ना। क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आपको सोल्व करना। इसके बाद बाबू आपका एरिया पेरीमीटर रहेगा, है ना, उस पे करवा देंगे। इस शैतान ग्रीन कलर वाला इंक खराब दिया बाबू, चेंजो ना करता, एक एक डिब्बा ला के रख ले। इरेजर नहीं होता ग्रीन कलर वाला जी, बहुत समस्या है। सॉल्यूशन बोला 77 नंबर। A train travel at a certain average speed of a distance 54 kilometer, and babu then travel a distance of 63 kilometer at an average speed of 6 kilometer more। बोला हमरा कुछ ना समझ में आया। देखो कोई ट्रेन है बोला, तो पहला 54 किलोमीटर बाबू कितना स्पीड से जा रहा है सर, 54 किलोमीटर। माने पहला ए ट्रेन ट्रेवल एट सर्टेन, है ना, पहला बहुत दो डिस्टेंस है, पहला 54 किलोमीटर चलेगा, शांति से समझो, है ना भोला, ठीक, बढ़िया से बनाओ जी, है ना। ये ट्रेन हो गया भोला। तो मान लो ए है बी है, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 54 किलोमीटर दिया हुआ, ठीक, ठीक सर। देन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। ए से बी गया, उसके बाद बाबू बी से कहीं सी गया, ये कितना गया, 63 किलोमीटर गया। अब समझना, है ना वो, देन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड एन एवरेज स्पीड ऑफ बाबू 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द फर्स्ट स्पीड इफ द इट टेक्स 3 hours बाबू, 3 hours टू कंप्लीट द जर्नी, है ना, देन व्हाट इज द फर्स्ट स्पीड। देखो सिंपल से समझो, कुछ नहीं हमरा समझ में आया सर। कोई ट्रेन है, ए से बी 54 किलोमीटर गया बाबू, कुछ स्पीड रहा होगा, हमरा नहीं पता है, मान लेते ए से बी बाबू कुछ स्पीड रहा होगा, लेट स्पीड भोला, बिटवीन भोला, स्पीड ए से बी में कुछ स्पीड से गया होगा, नहीं पता, x किलोमीटर पर घंटा मान लेते सर। तो कह रहा है ए से बी x किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जा रहा है। फिर बाबू अगला 63 किलोमीटर कैसे गया भोला, पहले से जो गया उससे 6 किलोमीटर ज्यादा गया, बात समझो। 60 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर, माने पहले जो एवरेज स्पीड था ए से बी में, है ना, तो बी से सी में कितना, 6 किलोमीटर ज्यादा है, पास में, तो मतलब पहले एवरेज स्पीड x था, तो इसमें एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस 6 किलोमीटर पर घंटा होगा। मतलब पहले एवरेज स्पीड मान लो वो 50 से जा रहा था, इसमें 56 से जा रहा है,
और कह रहा होल जर्नी में, कहा होल जर्नी में टाइम लग रहा है यहां से यहां तक के टाइम कितना लग रहा, 3 आवर लग रहा। शांति से समझना, मतलब पूरे जर्नी में 3 घंटा लग रहा, वही क्वेश्चन करा है ना। इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द जर्नी, पूरे जर्नी में 3 घंटा, यहां से यहां जाने में 3 घंटा लग रहा प्रधान। तो कह रहा बाबू ओरिजिनल व्हाट इज द फर्स्ट स्पीड, इसका फर्स्ट स्पीड निकालो। मैंने पहले गाड़ी कैसे चल रहा था, देखो आसान सा क्वेश्चन है वो प्रधान, कुछ नहीं करना, शांति से समझना। पहले ए से बी गया 54 किलोमीटर सर, बी से गया 6 किलोमीटर, स्पीड बढ़ा दिया, मान लो मेरा में 60 है, तेरा में 66 हो जाएगा, स्पीड बढ़ा दिया। तो कह रहा ए से बी टोटल टाइम 3 घंटा लग रहा, टोटल टाइम 3 घंटा लग रहा। हाँ सर। तो कह रहा स्पीड निकलो, तो मान लेते बाबू ए टू बिटवीन बाबू स्पीड मान लेते हैं, है ना। ए से बी में बाबू लेट द फर्स्ट स्पीड मान लो भोला, पहला स्पीड क्या रहता है ए से बी में, लेट द बाबू मेरा फर्स्ट स्पीड। अब शांति से समझना, फर्स्ट स्पीड कितना भी बाबू x किलोमीटर पर आवर। तो यहां से यहां का स्पीड पता है, बात शांति समझो, ठीक सर, समझ गया, हो गया। और बाबू यहां से यहाँ का स्पीड पता है, तो टाइम कितना हो जाएगा कौन बताएगा, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, या तो बाई मान लो, टाइम टेकन या तो बाई मान लो भोला, तो लेट द टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी क्या मान लोगे, बाई मान लोगे, है ना। ठीक सर। तो टाइम बराबर क्या फॉर्मूला फिर लगाओगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लेट, और नहीं भोला तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो। देखो जी, मानो भी बनाओ भी, देखो कैसे करना। ए से बी में स्पीड कितना है सर, x किलोमीटर पर घंटा, कितना बोला, x किलोमीटर पर घंटा, है ना। ठीक सर, आगे समझो। तो यहां से यहाँ की दूरी 54 किलोमीटर, स्पीड इतना, तो ए से बी का टाइम कितना होगा कौन बताएगा बाबू, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, कौन बताएगा, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। आप 2 वेरिएबल भी मान के बना सकते हो, एक भी बनाकर, यहाँ पे एक वेरिएबल मानना आसान है, का है सर, देखो ए से बी में भोला स्पीड दे ले, डिस्टेंस दे ले, तो ए से बी में टाइम कितना होगा गुनगुन, बोलो बोले, ए से बी जाने में टाइम कितना लगेगा जी, बताओ सर। बोलो बोला, डिस्टेंस बराबर स्पीड टू टाइम, डिस्टेंस बराबर टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। मतलब ए से बी में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना है बोला 54 किलोमीटर है, बट्टा स्पीड कितना है x है, तो इतना टाइम लग गया। ए से बी जाने कितना लग गया 54 बट्टा x लग गया, कोई दिक्कत है तो बोलो। बी से सी जाने में कितना टाइम लगेगा, सोचो, बी से सी जाने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी, टाइम टेकन गुनगुन फ्रॉम बी टू सी, तो डिस्टेंस इतना सर, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड x प्लस 6, है ना, हो गया सर। तो यहाँ का टाइम इतना, और इस रीजन का टाइम कितना, बस 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 खत्म हो गया। इस रीजन का टाइम अगर t2 मान लेते हो तो 63 अपॉन x प्लस 6, और बाबू यहाँ का टाइम मान लो 1 घंटा, यहाँ का 2 घंटा, तो दोनों को जोड़ के कितना 3 घंटा, तो T1 प्लस T2, अरे ए से बी का जो टाइम लगा, बी से सी का जो टाइम लगा, दोनों टाइम का सम कितना होगा 3 घंटा के बराबर हो जाएगा ना जी, बस यही तो करना था। इसमें टाइम निकाल लिए सर, इसमें टाइम निकाल लिए सर, दोनों को जोड़ के 3 घंटा का बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए बाबू टाइम टेकन बाबू फ्रॉम ए टू बी 3 घंटा दिया हुआ, टाइम टेकन बोला, टाइम टेकन फ्रॉम कहां से सर, ए टू सी से, ए टू सी तक, यहां से यहां तक कितना टाइम होगा, दिस टाइम प्लस दिस टाइम, मतलब कितना 54 बटा एक्स प्लस 63 बटा एक्स प्लस 6, तो यही करना रहता है गुनगुन। तो एक वेरिएबल समझना, एक यहाँ एक वेरिएबल से आसान था, इसलिए कि सर इसका टाइम निकाल दिए, स्पीड पते है, डिस्टेंस पता है, स्पीड इसका निकाल दिए, इसका भी स्पीड डिस्टेंस पता है, निकाल दिए, दोनों को जोड़ के 3 के बराबर कर देंगे, हो जाएगा।
तो ए से सी में जाने में 3 घंटा बराबर 54/x आप प्लस कितना 63/x। अब x की वैल्यू निकालो, आंसर लूटो, बस वही करना, एलसीएम वगैरह लो, सोल्व करो। यही आपको करना है क्वाड्रेटिक। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बोला आपका, ये पढ़ेंगे, इसको सोल्व करो थोड़ा सा बाबू, हाथ पर चलाओ जी, सोल्व करो गुनगुन। 3 बराबर एलसीएम ले लो भोली, x इंटू एक्स प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, थर्ड x प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 63 हो जाएगा बाबू, x प्लस 6 है, x कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू 3, इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू एक्स प्लस 6, इसको मल्टीप्लाई करो, बोला 54x प्लस 54 मल्टीप्लाई 6 और प्लस 63x। सोल्व कर आंसर लाओ, 3x स्क्वायर प्लस 18x 54x आई 63x, 54 प्लस 63x 4 3 7 6 5 11 117x, तो 24 6 35 तो 32। अब यहाँ से एक साइड में करके आंसर सोल्व करो, आंसर लूटो। एक साइड करेंगे सर, आंसर लूटेंगे, यही तो करना, लिखो जल्दी। एक्स की वैल्यू निकालेंगे बाबू, लिखो प्रधान। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कर लेंगे, ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आपका खत्म होगा। इसी तरह से बाबू लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आएगा। जल्दी लिखे बाबू, लिखो जल्दी, इसको सोल्व करो। तो आसान सा क्वेश्चन था, एवरेज का तो कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं, बोलो। एक साइड करो संजना, एक्स से पकड़ के इधर इधर लाओ, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18x हो जाएगा माइनस 117 हो जाएगा माइनस 324 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, सब हमरे तक आएगा। 117 18 कितना 99 हो जाएगा जी। 99, फिर कॉमन पकड़ लेंगे। 3 का अगर मर जाएगा, 4 2 6 3 9 मर जाएगा, तो 3 कॉमन ले लो, माइनस 33x 3 कॉमन ले लेगा, 108 24 इक्वल टू 0। अब 108 को डिवाइड करो, जो तोड़ो बोड़ो, ये आपका काम बन जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 33x माइनस 108 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ो, छोड़ो जी, कैसे तोड़ेगा करो। कितना आता है गुनगुन? माइनस आवाज नहीं आता, बोले गुनगुन। कितना है समय शैतान? इस एक्स बराबर प्लस 3x सर, प्लस होगा, कहाँ प्लस होगा भूल। कितना है तोड़ के जी? आदित्य बाबू, गुनगुन का आवाज नहीं आ रहा, बोल रहे बेचारी का पहुंची नहीं रहा। जल्दी तोड़ो जी बिटो, एलब शैतान या प्रधान, जल्दी तोड़ो इसको। तोड़ो मोड़ो जोड़ो, अरे 108 को तोड़ो ना जी, तोड़ने पे माइनस, जोड़े पे माइनस 33 और गुना पकड़ने पे 108 आ जाए। प्लस 36x प्लस 3x सर। 36 टोटल से, चलो ठीक है। बेचारी इतना देरी से बोल रही थी।
एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 3x माइनस 108 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 36 और प्लस 3 कॉमन x माइनस 36 कितना आ रहा था? लब शैतान चल गया जी, फिर शैतान 19 चले लेता। x माइनस 36 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 36, x इक्वल टू -3। ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे, इसलिए स्पीड कितना आ गया? 36 किलोमीटर पर घंटा आ गया। मतलब आपका गाड़ी का एवरेज स्पीड कितना हो गया? पहले का 36 हो गया, है ना। कल हम लोगों को एरिया पेरीमीटर पे बेस क्वेश्चन करेंगे, लिखो आप लोग इसको, फिर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे, फिर वो भी खत्म हो जाएगा। एक दिन सब खत्म हो